सभी को जय मसीह की आप सभी भाई बहनों का स्वागत है हमारे हायर डेस्टिनी के इस सेशन में। आज की आज का जो लेसन है वो है कुरिन्थियंस और उसका 5वां अध्याय। हम उसके बीच में आपको परमेश्वर की अद्भुत बातें बताने जा रहे हैं। और इन हमारे बीच में है सिस्टर रितु गिल जी, जो कलाम के ऊपर आपको अध्ययन करवाएंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रितु जी। थैंक यू सो मच हायर डेस्टिनी के इस बाइबल स्टडी सेशन में। आइए हम सब मिलकर इसे अध्ययन करते हैं। ओवर टू यू सिस्टर जी। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। और आप सभी का हम स्वागत करते हैं, जितने भी जो है हमारे बीच में हमारे साथ हैं। परमेश्वर हमारे साथ हों। और जैसे ही हम खुदा के इस वचन को पढ़ते हैं, खुदा अपना मुकाशवा जो है वो हम सबको जो है वो दे सके। हम जो है पहला करंथियन, जो कि पत्री पौलुस की लिखी गई है करंथियन की कलीसिया को, और उस करंथियन की कलीसिया में जो है डिवीजन है, और उस डिवीजन को किस तरह से जो है वो खत्म कर रहे हैं। हमने चौथे अध्याय में देखा कि किस प्रकार से वो एक अच्छे मिनिस्टर के रूप में जो है किस तरह से एक अच्छा सेवक होना चाहिए, उसका उदाहरण देते हुए हमसे उन्होंने बातचीत की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आइए देखिए उसके चौथे की आखिरी आयत, ताकि हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि उन्होंने जो है वो क्या कहा है। 20th and 21st वर्स। 1 कुरिन्थियन 4 का 20 और उसका 21। जी। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? जब वो बात कर रहे हैं, दो दो तरह के लीडर्स की बात की जा रही है। एक वो लीडर जो पौलुस अपने आप को दिखा रहा है, दूसरा लीडर जो डींगे मार रहा है। शब्द जो है उसके बहुत बड़े बड़े हैं, पर उसमें कोई भी सामर्थ नहीं है। सामर्थ इन द सेंस वो यीशु को नहीं जानता है। वो खुदा के जो उद्धार का मार्ग है उसको नहीं समझ रहा है, पर वो अपने कामों से जो है बचाना जा रहा है। जो वो कह रहा है कि मैं आऊंगा और मैं देखूंगा कि कौन कितने पावर में है। तो यहाँ पर पौलुस जो है वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह यीशु मसीह इस धरती पर जब आएंगे और परख लेंगे कि कौन मसीह में है और कौन नहीं है, उसी तरह से परख जो है उनके कामों के जरिए से की जा सकती है। जिनके पास डींगे मारने या घमंड करने का तरबियत है, वो लोग पहचाने जाएंगे। और जो लोग मसीह में हैं, खुदा उनको जो है इज्जत और तहजीम देगा। आइए देखते हैं अब पहला कुरिन्थियन उसका 5 अध्याय उसकी पहली आयत से। हम यहाँ पर बाइबल सोसाइटी ऑनलाइन की बाइबल NSRV जो है वर्जन देख रहे हैं। ये कहा जाता है कि ये जो है वो काफी क्लोजेस्ट है ओरिजिनल बाइबल के। इसलिए हम इस वर्जन को देखते हुए पढ़ रहे हैं। पर हमारे साथ जो है सिस्टर प्रविंदर है, जो हमारे लिए हिंदी में इस अध्याय को पढ़ेंगे। यस सिस्टर जी। पहला कुरिन्थियन 5 और उसका पहला वचन। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। सबसे पहले उसने जो इंट्रोड्यूस किया, जो कि उनका मसला था डिवीजन का, कि कुछ लोग अपने आप को पौलुस के कह रहे थे, कुछ अपोलोस के, कुछ कैफास के और कुछ यीशु के। तो उसने कहा क्या यीशु बटा हुआ है या पौलुस आपके लिए मरा है? उसने जो है उन सभी को यीशु मसीह के बीच में फोकस करने को कहा कि यीशु मसीह है जो आपके लिए मरा हुआ है या मर चुका है, और उसकी धार्मिकता, उसके मरने और तीसरे दिन जी उठने से जो उसकी धार्मिकता है वो हमें दी गई है। अब यहाँ पर दूसरा मसला जो है वो खड़ा हो रहा है, और वो मसला क्या है कि वो व्यभिचार करने वाले लोग हैं। ऐसा व्यभिचार जो कि अन्य जातियों में भी नहीं पाया जाता। तो इन लोगों के बीच में, जिन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया है, जो मसीह की कलीसिया है, उनके बीच में कैसे ये व्यभिचार आया?
व्यभिचार ऐसा आया कि वो अपने बाप की पत्नी के साथ ही क्या हो रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। सो कितना घिनौना ये पाप है जो कि कलीसिया में पाया जाता है। वेल, ये व्यभिचार की बात प्रकाशित वाक्य में भी हमारे समय की उस स्त्री के बारे में भी जो दिखाया गया है। और उस स्त्री के जो कटोरे में व्यभिचार की मदिरा है, उसने दुनिया के सब राजाओं को, हाकिमों को और बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ जो है वो किया है। यहां पर भी अपने बाप की पत्नी, बाप की पत्नी यानी यीशु अगर हमारा पति के जैसा है और कलीसिया उसकी पत्नी है, हमने क्या किया है, हम व्यभिचार कर रहे हैं उसी तरह से जैसे यहां पर व्यभिचार पाया गया है। और दूसरे वचन में किस तरह से लिखा है, आइए पढ़ दे। और तुम शौक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। तो इसका मतलब घमंड, पहली बात जो चौथे अध्याय में वो बता रहा था, डींगे मारना शब्दों में। अब वो किस में घमंड कर रहे हैं, पाप करने पे भी उनको शर्मिंदगी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे पाप को जो है अपने अपनी कलीसिया से कट ऑफ कर दें या उसे वहां से रिमूव कर दें, बल्कि क्या कर रहे हैं, बेशर्म होके उसी चीज को जो कि पाप है उसी में जो है वो घमंड करते जा रहे हैं। इतनी बार हमारे टाइम में, हमारे इस समय में भी कलीसियाओं का घमंड किस बात पर है, खुदा के हुक्म की फरमानी पे घमंड नहीं है, खुदा के हुक्म की नाफरमानी पे घमंड है। और बड़े घमंड से कहते हैं कि हम जो है वो हुक्म हमारे पर लागू नहीं है। जबकि बाइबल में पौलुस ही लिखता है कि क्या कोई इंसान हुक्म तोड़ दे जिसने अनुग्रह से अपने विश्वास से उद्धार पाया हो। तो उसने कहा कदापि नहीं। रोमियो उसके 3 और इसकी 31 आयत में उसने कहा कदापि नहीं, हम हुक्म को तोड़ते नहीं बल्कि हम हुक्म को स्थिर करते हैं, हम उसको मानते हैं। इसका मतलब हमारी स्थिति, इस कलीसिया की स्पिरिचुअल इंटरनल कंडीशन जो थी वो हमारे जैसी ही है। हम भी व्यभिचार हैं जिन्होंने परमेश्वर को छोड़कर शैतान को अपना भगवान माना हुआ है और जानते नहीं है, पर उसी बात पे क्या कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरे वचन में कहता है, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इकट्ठी हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। यहां पर क्या है कि परमेश्वर का दास कह रहा है, मैं शरीर में तो वहां उपस्थित नहीं हूं पर आत्मा में हूं। यीशु मसीह बेशक शरीर में हमारे बीच में नहीं है पर अपनी आत्मा में हमारे बीच में है। और जब वो अपनी आत्मा में हमारे बीच में है तो वो हमारे लिए जजमेंट क्या पास करेंगे, जैसे हमारे काम है उसके हिसाब से क्या करने चाहिए। तो उसने भी वही जजमेंट दी है कि जब मैं यीशु मसीह में और खुद जब इन चीजों को देखता हूं तो मैं अपनी आत्मा में वो क्या प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ से, मैं जब हम सभी इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या देखता हूं कि जब यीशु मसीह का वो बड़ा दिन आएगा, उन्हें जिन्होंने व्यभिचार किया है शैतान के हाथों में दे दिया जाएगा, ताकि उनकी आत्मा जो है उस दिन उद्धार पाले। उद्धार पाले का मतलब कि उस दिन जो है उस पे डिस्ट्रक्शन दे देगा, खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम व्यभिचारी नहीं क्योंकि हम किसी स्त्री के साथ लेटे नहीं। यीशु मसीह ने जब हुक्म सुनाने शुरू किए तो उसने कहा तुमने सुन रखा है कि व्यभिचार ना करना, पर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम स्त्री को किसी भी गंदी नजर से देखते हो तुमने व्यभिचार कर दिया। परमेश्वर
अगर हुक्मों को लुप्त करने आया होता तो वो इतनी डेप्थ में हुक्म क्या परिभाषा क्यों देते। उन्होंने और गहराई से डिटेल्स में बताया है कि ये पाप है। और हम सोचते हैं कि शायद ओके, हमने देखा भी नहीं है, हम किसी को छुए भी नहीं है, हम किसी के साथ लेटे भी नहीं है, बट हमने आत्मिक व्यभिचार किया है कि परमेश्वर को छोड़कर हमने शैतान की पूजा की। परमेश्वर को छोड़कर हम शैतान के दास बन गए क्योंकि हमने उसके हुक्म को माना है। परमेश्वर को छोड़कर हम झूठ बोले हैं। तो हमने क्या किया है? हमने परमेश्वर को अपना परमेश्वर छोड़ते हुए हमने शैतान को अपना भगवान मान लिया। तो उस दिन में जब परमेश्वर न्याय करने आएगा तो वो क्या करेगा हमारे साथ? हमें उसी शैतान के साथ, क्योंकि बाइबल में लिखा मत्ती उसके 25 अध्याय में कि ये जो आग और गंधक की झील है किसके लिए बनाई गई है? शैतान और उसके दूतों के लिए। और अगर हम भी उसके साथ वहां पे खड़े नजर आए तो क्या होगा? वही आग और गंधक हमें भी नष्ट कर देगी। सो उसके बाद 6वें वचन में कहता है, आइए देखें। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसा तो मसीह है, बलिदान हुआ है। आमीन। सो उसने अब यहाँ पर फिर एक दूसरी इमेज को लेकर जो है वो बात की है। पहला कुरिन्थियन में व्यभिचार लोग हैं, औरतें भी और आदमी भी। और अगर औरतों को ये बताया जाए, वेल, बड़े बड़े शेफ्स को भी ये मालूम है कि अगर खमीर थोड़ा सा लंप उसका जो है पूरे अच्छे आटे में डाल दिया जाए तो पूरा आटा क्या हो जाता है? खमीर हो जाता है। तो वो क्या कह रहा है? अपना पुराना खमीर क्या करो? उतार कर फेंक दो, ताकि तुम नए खमीरे हो जाओ। वो क्यों? क्योंकि वो फसा के दिन का मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और वो मेमना हमारे लिए क्या हो गया है? बलिदान हो गया है। तो उसके बाद 8वां वचन। इसलिए आओ, हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता की खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो इसलिए हमें अखमीरी रोटी बनने की जरूरत है। कैसी अखमीरी रोटी? जिसमें कोई भी दुष्टता, खमीर की दुष्टता ना पड़ी हो। इसलिए कहता अब हमें इस फसा को मनाने की जरूरत है। क्योंकि मेमना जो जीवित था, जिसकी याद में वो किया जाता था कि मेमना काटा जाता था, वो मेमना, परमेश्वर का मेमना हमारे लिए क्या हुआ है? वध हो चुका है। सो आइए अब हम पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व को अपनी पूरी सिधाई और सच्चाई के साथ उसकी इबादत करें। यही यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा था जी। कि अब। हाँ, मतलब हाँ जी, हाँ जी, पढ़ हाँ, सकते हैं आप। यूहन्ना उसका 4 उसकी 24 आयत। अच्छा, 4 उसका। 24 आयत। जी। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य की उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। सो प्रभु यीशु मसीह ने सामरी औरत को भी यही कहा कि हम कैसे इबादत करें? सच्चाई से और आत्मा से। और जब कोई इंसान पुराने मनुष्यत्व को फेंकता है, नए मनुष्यत्व को लेता है, तो वो कैसे लेता है? आत्मा से। सो इसलिए आत्मा और सच्चाई, जो कि खुद खुदावन यीशु मसीह और उसका कलाम है, उसके साथ जो है हम बिल्कुल मैच हो जाए। जैसा कलाम कहता है वैसे बन जाए जी। तो हमारा उद्धार होगा। जी। सो आइए 9वें वचन में जाएंगे। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, ये नहीं
कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। ओके, आगे पढ़ते हैं। पर मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पयक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। वेरी स्ट्रिक्ट। या सो यहाँ पे वो लिख रहा है कि मैं चाहता हूं, या मैंने ये तुमसे लिखा था कि तुम ऐसे व्यभिचार जो करने वाले लोग हैं उनकी संगति ना करना। पर कहता व्यभिचार नहीं, बल्कि अगर मैं देखूं तो जो ग्रीड है, लालची हैं, जो लुटेरे हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, यू ना, सिंस यू वुड देन नीड, मतलब सब तो भरे पड़े हैं पाप से। तो अगर मैं ये कह देता तो क्या होना, तुम्हें दुनिया से निकल जाना चाहिए था या निकलना पड़ता। तो मैं तुमसे कहता हूं कि इन सभी लोगों से, जो कि क्या है, सिर्फ सेक्सुअली इमोरल नहीं, बल्कि ग्रीडी भी हैं, मूर्ति पूजक भी हैं, और शराब पीने वाले हैं, डाकू चोर जो भी हैं, यानी शरीर के काम करने वाले लोगों के साथ कोई भी संगति मत करें, उनके साथ कुछ भी बैठकर मत खाएं। क्यों कह रहा है? क्योंकि एक अच्छा आटा के बीच में एक थोड़ा सा आटा खमीर का आ गया तो वो क्या करेगा, पूरे आटे को खमीरा कर देगा। सो इसलिए अगर थोड़ा सा भी संगति हमने इन जैसे लोगों के साथ कर ली तो हम भी क्या हो जाएंगे, हमें भी खमीर लग जाएगा। प्रेशर, पीयर प्रेशर के प्रेशर में आते हुए हम भी ऐसे काम कर लेंगे। बहुत सारे शराबी क्यों शराबी बने थे? क्योंकि इनके दोस्तों ने उन्हें जबरदस्ती पिलानी शुरू की। आइए देखिए फिर 12वें वचन में। मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। इसलिए कह रहा है कि ऐसी संगति में मत रहो, क्योंकि बाहरों वालों का जज कौन कर रहा है, यानी खुदा के घर की बात कर रहा है कि खुदा के घर के लोग अपने आप को जी। सतर्क करें। खुदा के घर के लोग बाहर वाले यानी शरीर के लोगों के साथ अपने संबंध को ना बनाएं। ऐसा ना हो कि वो आपको भी शरीर के जो है वो लोग बना दें। वेरी ट्रू। ये बहुत ही सच कहा है पॉलुस ने, क्योंकि हमारी जिंदगियों में ऐसा ही होता है। हमारी फ्रेंडशिप होती है, अगर हमारी फ्रेंडशिप अच्छे लोगों के साथ, आत्मिक लोगों के साथ, जो कि खुदा के कलाम में स्ट्रांग है, उनके साथ होगी, तो आप उनके साथ जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। पर अगर उसी समय अगर आप अपनी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ करेंगे जो मजाक ठट्ठा और एंटरटेन आपको जरूर करेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा कि एंटरटेनमेंट हो रही है, बट क्या होगा, आहिस्ते आहिस्ते वो दोस्ती आपको भारी पड़ जाएगी, क्योंकि फिर जहां जहां वो जा रहे हैं वहां वहां वो आपको भी लेकर जाएंगे। यहाँ पर पौलुस का जो मकसद है लिखने का वो ये है कि जो मसला कुरिन्थियन की कलीसिया में है व्यभिचार का, आइडोलेटर यानी वो मूर्ति पूजक या ग्रीडी लालची हैं, चोर हैं, उन सभी लोगों से उनका नाता ना हो, ताकि वो खमीरे ना हो, बल्कि यीशु मसीह की फसह का उस मेमने की जो फेस्टिवल है उसको मनाना अखमीरी रोटी के साथ जो है वो हो सके। इसलिए हम भी अपने आप को खमीर ना लगाएं, बल्कि हम खुदा की उपस्थिति, और क्योंकि यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, एक पौलुस जैसे, एक वो जो कि शरीर के काम करने वाले लोग हैं। अगर पौलुस उनका पिता बन गया है या पौलुस उसको चलाने वाला है, उनका प्रचारक है, तो उनको किसके साथ जुड़ना चाहिए? पौलुस के साथ। अगर वो किसी और के साथ जुड़ रहे हैं तो वो खतरे में आ गए।
क्योंकि वो सोच जिनको वो सुन रहे हैं उसी सोच में उन्हें बहा के ले जाएगी। इसलिए जब हम अभी शिशु हैं खुदा के वचन में, तो हमें सिर्फ अपने गुरु को यानी खुदा के कलाम को देखने की जरूरत है, दूसरे को सुनने की जरूरत नहीं, दूसरी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले, सबसे पहले किसकी किताब को पढ़ लें? खुदा के कलाम को पढ़ लें, ताकि कोई भी हमें भरमा ना सके। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो आपने हमारे लिए प्रभु जी यहाँ पर कलम बंद किए हैं। सचमुच में खुदावन, हमें याद है कि हम किस तरह से अपनी मित्रता को रखने के लिए और उनमें बने रहने के लिए हम सब कुछ करते हैं जो उन्हें पसंद हो। उन्हें दे प्रभु कि हम अपने आप को बिल्कुल अलग रखें, अपने दोस्त भी वैसे बनाएं जो खुदावन आपसे डरते हैं, आपका खौफ खाते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं और सुनाते हैं। हमारी दोस्ती उन लोगों से ना होने पाए जो लोग हमें प्रभु जी इन सभी शारीरिक कामों में जो है वो गिरा सकते हैं। हमें बचा के रखें, हमें अच्छे दोस्त दें, और प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर के रखें ताकि हम सतर्क रहें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति हम सबके साथ आज से लेके और जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक इसी तरह से बने रहें। आमीन।